एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े हुए थे प्रकाश के बारे में, और आप लोग उस वीडियो में बहुत ही प्यार दुलार दिए। आशा करते हैं कि इस प्रकार से आप लोग भी इस चैनल पे बने रहें और कंटिन्यू मतलब इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि ताकि हम आप लोग के बीच भी अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आए और आप लोग के बीच रखें। ठीक है। वैसे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से हम मतलब देखते हैं और मदद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी इसी प्रकार से लाइव क्लास में मतलब जुड़ा हुआ रहिए और इसी प्रकार से मोटिवेशनल देते रहिए, और साथ साथ आप लोग को हम हर मुसीबत में साथ देते रहेंगे। जैसे कि अगर आपका कहीं से कोई अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिख के बताइए कि हाँ यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपका कमेंट देखकर 5 मिनट के अंदर में आपका क्वेश्चन के जवाब दिया जा सकता है। वैसा कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आप लोग के बीच सॉल्व किया जाएगा। ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम पढ़े हुए थे प्रकाश के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़े हुए थे? प्रकाश। और प्रकाश को हम लाइट बोलते हैं। ठीक है। तो लाइट जो होता है इसमें भी इसका टाइप जो होता है वो बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि हम पिछले क्लास में प्रकाश जो होता है उसको कृत्रिम रूप से 2 भागों में बांटा गया था। एक जो प्रकाश का वह किरणीय भाग के रूप से उसको हम लोग 2 भागों में बांटा गया था, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो होता है जो वह स्वयं प्रकृति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं, और कृत्रिम जो होता है वो मानव के द्वारा निर्मित होता है उसे हम कृत्रिम कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम सोचते कि पूरा खत्म कर दे, और इसके साथ साथ फिर हम अपवर्तन के भी बारे में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ तक आज पहुंच पाते हैं। तो हम लोग क्लास के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डालते हैं वह प्रकाश का परावर्तन है, और आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को बनाकर रखें। और देखिए बार बार प्रत्येक चैनल पर जाइएगा तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कहते कि आप मेरे ही चैनल पर बैठ के पढ़िए। ठीक है। आप किसी के चैनल को एक चैनल पकड़िए और उससे स्टडी कीजिए। आपका कोई भी काम जो होगा वो 100% ही रहेगा। ठीक है। तो अब जैसे कि आज जो प्रकाश हम पढ़ाएंगे, अगर आपका दिमाग में अगर सीधे नहीं पहुंचा तो आज के बाद आप कभी भी मेरे क्लास में आप नहीं आ सकते या नहीं आइएगा। ठीक ना। इसलिए हम ऐसा बताएंगे कि वह जो है आपका सीधे दिमाग पे अटैक करेगा। ठीक ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डालते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। क्वेश्चन यह है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और इस क्वेश्चन को हम बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास रखेंगे ताकि आप लोग भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखें। मान लेते अगर हम कोई प्रकाश मार रहे हैं, क्या करेंगे? कोई प्रकाश मार रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते कोई प्रकाश मारे, और यहाँ से हम प्रकाश कोई मारेंगे तो यहाँ पे यह बोर्ड क्या है? व्हाइट कलर के। यह बोर्ड क्या है? व्हाइट कलर के है, और खास करके यह चमकदार बोर्ड है। ठीक ना। तो जब हम इस पे प्रकाश मारेंगे और प्रकाश मारने के बाद इस पर टकराए और सीधे आपके पास पहुंच गया, मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम फोर्स मार रहे हैं, प्रकाश लाइट मार रहे हैं, और यहाँ पे यह चमकदार एवं चमकीला सतह है, तो जब चमकदार एवं यह पृष्ठ मतलब यह समतल सतह है और यह क्या है? चमकीला वस्तु है। अगर इस पे हम प्रकाश मार रहे हैं, इस पे अगर प्रकाश मारेंगे तो प्रकाश क्या होगा? यहाँ से ये तो प्रकाश मार रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश आएगा, बट यहाँ से टकरा कर क्या करेगा? सीधे जाएगा। वह मतलब सीधे वो अपनी ओर वापस चल जाता है। उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करें। तो बताइए आपका समझ में नहीं आएगा क्या? बताइए समझ में आएगा कि नहीं? जरूर आया होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आया। एक बार फिर से सुनिए। कहने का मतलब है जब हम प्रकाश मारते हैं किसी चमकीली या सतह पर, अगर हम प्रकाश मारते हैं, ठीक ना, तो यह प्रकाश मारने के बाद यह इस पर प्रकाश मारे और इस पे यह चमकीला वस्तु से टकराकर सीधे आपके पास पहुंचा। कहां पहुंचा? तो सीधे आपके पास पहुंचेगा, तो वह समझ जाएंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन है।
अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम लोग लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसका आंसर से चलते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण या चमकीले समतल दर्पण या किसी चमकीले वस्तु से प्रकाश टकराकर चमकीले वस्तु से क्या करते हैं, प्रकाश टकराकर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी प्रकाश है, क्या कोई भी प्रकाश है, तो जब हम प्रकाश से क्या करेंगे, जब प्रकाश यहाँ पे मारे, जब क्या करेंगे, प्रकाश यहाँ पे मारे और मारने के बाद यह वापस जो होता है वो इसी माध्यम में क्या करेगा, लौट जाएगा, इसी माध्यम में क्या करेगा, लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका क्या कहते हैं, जब कोई भी वस्तु जो होता है चमकीली सतह पर पड़ेगा, पड़ने के बाद वह प्रकाश क्या करेगा, टकराने के बाद वह उसी रास्ते पे मुख्य रूप से लौट जाती, क्या करेगा, तो वह उसी रास्ते पे लौट जाती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, इसी गुण को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या करते हैं, परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले इसका हम एक क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम पर बताते हैं। जब डायग्राम पर बता देते हैं उसके बाद क्या करेंगे, उसके नियम और गुण के बारे में हम लोग देखेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इसको लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, एक हम समतल सतह ले लिए, जो पहले ही हम बता रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक समतल सतह ले लिए, ठीक है, यह एक प्रकार के क्या है, समतल सतह। और यहां से क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे जिसको हम लोग अक्ष बिंदु के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। या एक बिंदु ले लिए, यहां से तो लगता होगा कि आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा। अब हम प्रकाश क्या कर रहे हैं, प्रकाश यहां से मार रहे हैं, प्रकाश क्या करेंगे, यहां से मार रहे हैं, प्रकाश यहां पे मारे और यहां से जब यह प्रकाश आया, यहां से क्या किया, प्रकाश जब आया, प्रकाश मारे, यह प्रकाश मारे तो यह टकराकर इस दिशा में चला गया, टकराकर क्या किया, यह इस दिशा में चला गया। तो जब प्रकाश आया तो इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। और अब प्रकाश आया और प्रकाश टकराकर यहां पे चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, आपतित किरण, और इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। अब जब यहां पे देखना है, ठीक है, यहां पे एक बिंदु है, इसको हम लोग मुख्य बिंदु के भी नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मुख्य बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम अभिलंब, इसको हम नाम क्या रख देते हैं, अभिलंब, क्योंकि क्या किया, यहां से एक
अभिलंब, क्योंकि यह एक लंब खींच दिया पॉइंट से, ठीक है। अब इस आपतित किरण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण, आपतित किरण और आपतन कोण, ठीक है। यहाँ पे परावर्तित किरण है तो इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। और यह कौन सा सतह है, तो यहाँ पे यह समतल सतह है, समतल सतह। कौन सा सतह है, तो यहाँ जो सतह है वह मुख्य रूप से समतल सतह हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, समतल सतह हो गया। और इस समतल सतह को हम आपतन बिंदु के भी नाम से जानते हैं। इस समतल सतह को क्या कहते हैं, इस समतल सतह को हम अभिलंब, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अभिलंब खींचा गया तो इसको हम आपतन बिंदु क्या कहते हैं, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। ये लगता होगा कि अगर आप लोग का अच्छा तरह से नहीं दिखता होगा तो इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण को हम लोग आती हुई किरण के नाम से जानते हैं। आपतित किरण को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण को हम लोग आती हुई किरण के नाम से जानते हैं। और परावर्तित, परावर्तित के मतलब हम उसको जाती हुई किरण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आपतन प्रकाश का परावर्तन यानी कि आपतन का गुण या उसके नियम के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वह आप क्या, नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, परावर्तन, परावर्तन के, परावर्तन के नियम या इसी को हम क्या बोलते हैं, गुण। परावर्तन के नियम या इसी को क्या बोलते हैं, गुण, ठीक है। तो अब हम लोग इसके गुण के बारे में जानते हैं। जब इसके गुण के बारे में जानेंगे तब हम इसको बारीकी बारीकी से देखेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं और आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। अगर इस समय समझ जाएंगे कि आती हुई किरण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और जाती हुई किरण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब आप लोग समझ जाइएगा तो और ही बेहतर होगा। तो वो हमको उतना फर्क नहीं पड़ सकता है ना समझाने के लिए, ठीक ना। तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको हम आपतित किरण अर्थात परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। हम अगर इसका अगर देखना चाहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अगर इसको हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण जो होता है वह दर्पण पर पड़ती, क्या करती है, वह दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और परावर्तित किरण का मतलब होता है, यहाँ पे क्या कर गया, दर्पण है, यहाँ पे क्या हो गया, दर्पण है। तो जब इस दर्पण से टकराकर वह वापस जाती है उसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु हो गया मतलब जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से वह अभिलंब खींचा गया उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस तरह से आप लोग आशा करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा या आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि इसका हम ये जो पॉइंट हो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नियम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसका नियम क्या है, ठीक ना। हम लोग क्या चीज का नियम देखते हैं, आपतन कोण का नियम, ठीक है। तो चलिए आपतन कोण का सबसे फर्स्ट नियम जो होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, आपतन कोण जो होता है, आपतन, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, साइन आई बोलते हैं। आपतन कोण परावर्तन
परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण के हम परावर्तन कोण को क्या बोलते हैं? साइन आर, साइन आई, और परावर्तन कोण के साइन आर। मतलब आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, या क्या है? आपतन कोण जो होते हैं वह परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि साइन आई बराबर है साइन आर, ठीक ना। इसका हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि साइन आई बराबर है साइन आर। यह क्या चीज का सूत्र, यह जो होता है साइन आई बराबर है साइन आर, यह जो होता है ओम के नियम के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? फाई, ठीक ना। या एंगल आई बराबर है एंगल आर, ठीक ना। इसको हम मिटाते हैं, इसको यहां से समझ सकते हैं कि इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि एंगल आई बराबर है एंगल आर, ठीक है। तो यह क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम इसको क्या कहे समझ गए। हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 क्या है, ठीक ना। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण दोनों दोनों एक ही तल में स्थित, या दोनों एक ही तल में होते हैं, या दोनों एक ही तल में होते हैं, या स्थित होते हैं अथवा होते हैं। कहने का मतलब जो होता है दोनों एक ही के बराबर होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परावर्तन के नियम जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण। आपतन कोण और परावर्तन, आपतन कोण अभिलंब परावर्तन कोण दोनों एक ही तल पे होते हैं। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका गुण के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आशा करते कि आप लोग का यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण और परावर्तन कोण अभिलंब या आपतन बिंदु। अगर यह क्वेश्चन आपको लोग को समझ में नहीं आता है, इसका परिभाषा के बारे में अगर नहीं समझ में आया होगा या समझ में नहीं आता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इस काम करने इसका एक बार डायग्राम बनाकर और इस सारी चीज की हम लोग परिभाषा बता देंगे। तब इसके बताते हुए तब हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। और सबसे पहले बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।